अपराधों में आई कमी, अपराधियों पर लगा लगाम। ना किसी से गिलवा, ना किसी से शिकवा। पुलिस अधीक्षक डीआर तेनीवार ने कहा, गत 3 वर्ष के जिले में आए अपराधों की कमी का पत्रक प्रस्तुत किया। पुलिस अधीक्षक डीआर तेनीवार ने पत्रकारों के समक्ष नमस्कार और आपका स्वागत है। पुलिस अधीक्षक डीआर तेनीवार ने अपना प्रगति पत्रक रिपोर्ट कार्ड पेश किया है, वो भी पत्रकारों के समक्ष। उन्होंने कहा कि देखिए आप, ये तुलनात्मक जो आंकड़े हैं हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। हमने कंट्रोल जो किया है वह दिखलाई दे रहा है। अपराधों में कमी आई है, अपराधियों पर कसा है शिकंजा हमने, और जो आरोप लग रहे थे उनका जवाब दिया है पुलिस अधीक्षक डीआर तेनीवार ने। पत्रकारों के समक्ष विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत करते हुए जवाब भी दिया है। कहा है, मुझे किसी से गिलाव और शिकवा नहीं है, मुझे रिपोर्ट पेश करना है उच्च अधिकारियों को, सरकार को और ईश्वर को, और इसलिए मैंने जो भी किया, जो कुछ भी किया, तो वह नियम कायदा कानून के हिसाब से ही किया है। क्योंकि जो चर्चाएं हैं उन चर्चाओं पर विराम लगाने के लिए मैंने ये रिपोर्ट कार्ड पेश किया। हालांकि उनका कहना था कि प्रति वर्ष हम आपके समक्ष प्रस्तुत होकर रिपोर्ट कार्ड पेश करते थे, और इसी श्रृंखला में ये भी रिपोर्ट कार्ड हमने पेश किया है। जो भी बातें आ रही थी उन बातों पर, उन चर्चाओं पर यहाँ पर विराम लगाने का प्रयास पुलिस अधीक्षक डीआर तेनीवार ने किया है। आइए चलते हैं हम पुलिस कंट्रोल रूम और सुनते हैं पुलिस अधीक्षक डीआर तेनीवार क्या कह रहे हैं अपनी रिपोर्ट कार्ड को पेश करते हुए। एक होता है नया वर्ष चालू होता है, तो वर्ष भर की उपलब्धियों के बारे में 1 या 2 तारीख को एक क्राइम की समीक्षा करके उसके बारे में बताया जाता है। तो आज हम विचार किया, चूँकि मेरा स्थान हो गया है, फिर भी मैंने कहा आप लोगों से रूबरू होकर के वर्ष 2022 में क्या क्राइम की सीख रही है उसके बारे में आपको सबसे बता दें। वर्ष 2022 में टोटल 29 हत्या के प्रकरण हुए हैं, जो कि विगत त्रिवर्षीय तुलना में, मतलब 20 और 21 की तुलना में करीब 15% कम है। हत्या के जो 29 प्रकरण हुए हैं, इसमें से 2 प्रकरण को छोड़ करके बाकी सारे प्रकरण जो है ट्रेस हो गए हैं, उनकी गिरफ्तारी हो गई। हत्या के 10 मतलब ज्ञात हत्या के प्रकरण थे। 10 में से 8 बिल्कुल जो है ज्ञात होकर के आरोपी गिरफ्तारी हुई, चालानी कार्रवाई की। 2 मात्र प्रकरण बचे। एक तो आपकी गैसाबाद में जो 3 दिनी गांव है, लक्ष्मीनारायण परिवार का वो जो है ब्लाइंड मर्डर बचा है, जो ट्रेसिंग हुआ है, उसके लिए हमने विशेष टीम गठित कर दी है, और उम्मीद है कि जो एसओपी की नेतृत्व की टीम है वो जल्दी उसमें सफलता प्राप्त करेगी। एक ब्लाइंड मर्डर तेंदुपड़ा थाने का कोडर गाँव का रहा है, जो अभी ट्रेस नहीं हुआ है, और उम्मीद है कि वहाँ पर भी एसडीओपी नया एसडीओपी थाना प्रभारी उसमें प्रयास करके उसमें जल्दी सफलता हासिल कर लेगा। इस प्रकार हत्या के जो प्रकरण हैं वो भी नियंत्रित रहे हैं। हत्या के प्रयास 35% माइनस हुए हैं। 2020 में 49 प्रकरण हत्या के हुए थे, तो 2022 में मात्र हत्या के प्रयास के 22 प्रकरण हुए हैं। डकैती 0 रही है, डकैती के प्रयास भी 50% माइनस रहा है। लूट जो है आंशिक वृद्धि हुई है। 2021 में 10 प्रकरण हुए थे, तो 2022 में 11 प्रकरण हुए हैं, और इन 11 प्रकरण में से 2 घटनाएं, 2 लूट के प्रकरण को करके बाकी 9 लूट के प्रकरण जो है पूरे ट्रेस हो गए हैं। उसी प्रकार से गृह भेदन में भी 24% कमी आई है। साधारण चोरी, पशु चोरी, इन सभी अपराधों में कमी हुई। बलवा के प्रकरण जरूर बढ़े हैं, जो भी चक्का जाम हुए थे, चक्का जाम हुए के प्रकरण के कारण से कुछ बलवा के प्रकरणों में 141 और 341 के कारण इजाफा हुई, जो कि आंशिक वृद्धि। और ओवरऑल भारतीय दंड विधान के जो प्रकरण हैं उसमें टोटल 2020 और 2021 की तुलना में 10% गिरावट आई है। कि जिला दमोह में वर्ष 2022 में भारतीय दंड विधान के अपराधों में नियंत्रण रहा है और ओवरऑल 10% अपराधों की कमी आई है। इसी के साथ ही
हमने पुलिस ने जो लगातार प्रयास किए माइनर एक्ट के, और माइनर एक्ट में लगभग समान त्रिवर्षीय तुलनात्मक 20 और 21 की तुलना में समान कार्रवाई रही है। आर्म्स एक्ट में भी लगभग बराबर है। आबकारी एक्ट में सर्वाधिक कार्रवाई हुई है। वर्ष 2022 में 2379 प्रकरण पंजीबद्ध हुए हैं, और उसी प्रकार से जुआन सट्टा के प्रकरण में प्रभावी कार्रवाई की गई, मोटर व्हीकल एक्ट में प्रभावी कार्रवाई की गई है, और ओवरऑल जो है माइनर एक्ट के तहत 19,932 प्रकरण जो है माइनर एक्ट के बने हैं, जिसमें मोटर व्हीकल एक्ट भी सम्मिलित है। इसी प्रकार से प्रिवेंटिव एक्शन की कार्रवाई भी की गई है। प्रिवेंटिव एक्शन में 116, 151 और 110 के तहत जो है प्रभावी प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है। प्रिवेंटिव एक्शन और माइनर एक्ट की जो प्रभावी कार्रवाई की है, उसी के परिणाम स्वरूप ये हुआ कि पूरे जिले में लॉ एंड ऑर्डर लगभग नियंत्रित रहा है। पूरे जिले में 2 बड़े लॉ एंड ऑर्डर हुए हैं, आपको सर्विदित है। एक जनवरी फरवरी में कुंडलपुर का महासमावेशन हुआ था, जिसमें पूरे देश भर के श्रद्धालु उस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए थे। वह आयोजन भी बड़ा शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। दूसरा बड़ा जो आयोजन लॉ एंड ऑर्डर हुआ है, बागेश्वर सरकार की जो है श्री राम कथा का आयोजन था, जिसमें पर डे 1 लाख से लेकर के 2 लाख लोग उसमें सम्मिलित हुए हैं। यहाँ के पुलिस एडिशनल एसपी के नेतृत्व में यह आयोजन भी बड़ा सफलतापूर्वक शांतिपूर्वक जो है संपन्न हुआ है। उसी प्रकार से वर्ष भर के जितने त्योहार हैं, त्योहारों में चाहे नवदुर्गा हो, दुर्गा विसर्जन हो, गणेश स्थापना, गणेश विसर्जन कार्यक्रम हो, मुहर्रम हो, या अन्य प्रकार के सभी समुदाय के जो त्योहार है, वह त्योहार भी शांतिपूर्वक संपन्न हुए हैं। कुछ छोटे मोटे विवाद है, छोटी मोटी घटना अवश्य हुई है, लेकिन उस पर पूरी तरीके से नियंत्रण पा लिया गया। शांतिपूर्वक जो है सारे आयोजन संपन्न हुए हैं, और ऐसी कोई घटना नहीं हुई जिसकी वजह आप ये कह सकते हैं कि कानून व्यवस्था नियंत्रण से बाहर रही है। इसमें सभी का सहयोग रहा, आम जनता का सहयोग भी रहा है। पुलिस ने और प्रशासन ने अपनी सजगता और सक्रियता प्रकट की है, साथ ही सभी का सहयोग रहा है। कोई आयोजन सफल होता है, उसमें सबकी सहभागिता और भूमिका रहती है। मेनली इसी लिए आप लोग को जो आप आयोजन किया गया, मतलब 2021 को मैंने ज्वाइन किया था, तो जो 20वां महीना चल रहा है, इस दौरान पत्रकारों का बहुत सकारात्मक सहयोग रहा है। और पत्रकारिता जो ओरिजिनल होना चाहिए वैसे ही हुआ है। पत्रकारिता काम है कि ओरिजिनल स्थिति को सामने लाना। अगर हम कहीं गलत हैं तो वो इंगित भी करते हैं कि आप यहाँ त्रुटि कर रहे हैं, और वो काम उन्होंने बड़ी भांति से निर्वहन किया है। और चूंकि दमोह में पहले भी रह चुका हूँ मैं, 18 साल पहले यहाँ CSP और SB पथरिया था, तो दमोह से मेरा विशेष पहले से लगा था, चूंकि मेरी पदस्थापना यहाँ पहले रही है। और एज ए SP करीब 19 और 20 महीने में यहाँ रहा है, और उस दौरान भी जनता का सहयोग मिला, पत्रकारों का सकारात्मक सहयोग भी मिला है। और स्थानांतरण तो चूंकि एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, चाहे जो उसका अर्थ लगाए, लेकिन चूंकि जाना तय था, स्थानांतरण तो स्वाभाविक है, क्योंकि हमारे 20-21 स्थानांतरण हुए हैं, उसी इसके तहत ये हुआ है। और इसमें किसी प्रकार का हमें किसी से कोई गिले शिकवा नहीं है, क्यों हुआ कैसे हुआ, न हम इसके अंदर घुस रहे हैं, क्योंकि शासन ने ही पदस्थापना की, तो शासन ने स्थानांतरित किया है, इसलिए किसी प्रकार का कोई इशू नहीं है। 19 महीने के दौरान का कोई यादगार? 19 महीने के दौरान यादगार पल तो जैसे लॉ एंड ऑर्डर होता है, उसी साथ ही जो कुछ सनसनीखेज हत्या के प्रकरण हुए हैं, तो उसमें हमने सफलता हासिल की है। तो यही उसमें सफलता का कारण है। आपके जैसे चाहे दमोह देहात के प्रकरण हो, और जैसे आपका चोरी का प्रकरण हो, इसमें पुलिस सफलता प्राप्त की है, ये सभी चीज़ें। और क्योंकि पुलिस के सामने प्रतिदिन एक चैलेंज होता है, और हमने उसको प्रतिदिन के इस चैलेंज को बड़े बेहतर ढंग से निर्वहन किया गया है। तो अपन ये 19 महीने में कोई एक पल निकाल नहीं सकते कि वही पल तो यादगार और बाकी यादगार नहीं है। सारे पल यादगार है, प्रतिदिन यादगार है। जब तक यहाँ से रिलीव नहीं होते तब तक वो सारे पल यादगार पल ही रहेंगे। सर, जितने भी थाने हैं वहाँ जो भी प्रभारी रहे हैं, उनमें सबसे बेहतर काम आपको लगा है, ये पूरी बंदाई से जानना चाहते हैं। ऑलमोस्ट आप देख रहे होंगे कि जिले में 18 थाने हैं, और 18 थाना प्रभारी ने जो सारे काम किए हैं, लगभग सीधे उसमें ये निकालना कि ये सबसे बेस्ट है, ये खराब है, ये संभव नहीं है। क्योंकि पुलिस वर्किंग एक टीम वर्क होता है। थाना प्रभारी और सारे टीम मिलकर के जो काम करती है, तभी सफलता हासिल होती है, अन्यथा नहीं होती। तो सारे मेरे ख्याल से हर पुलिस अधिकारी, आरक्षक से लेकर एडिशनल एसपी तक के अधिकारी ने
एक टीम वर्क के रूप में काम किया है। पुलिस लाइन में जो पदस्थ अधिकारी कर्मचारी हैं उन्होंने कंस्ट्रक्शन वर्क में अच्छा काम किया है। आप देखेंगे कि जैसे यादगार पल की बात करें तो हमारा सबसे यादगार पल है कि हमने पुलिस लाइन और पुराना कंट्रोल रूम और एसपी ऑफिस को सौंदर्यीकरण का जो है अच्छा काम किया। और इसमें हमारे रक्षित निरीक्षक या रक्षित केंद्र में पदस्थ जो सुविधाएं दोनों उन्होंने अच्छी मेहनत की है। आप देखें पुराना कंट्रोल रूम बड़े व्यवस्थित तरीके से हो गया है। उसी के साथ साथ ही एसपी ऑफिस में हमारे एडीसी साहब ने अच्छी मेहनत की, उसमें पुलिस पार्क हमने बनाया है और पूरे कैंपस को हमने सुसज्जित किया। पुलिस लाइन में ग्राउंड डेवलपमेंट में भी ये भी अच्छा काम किया है। तो ये इस समय ये कहना है कि हमारा 18 थानों सबसे अच्छा थानेदार कौन था, मेरी दृष्टि से सभी थानेदार बेस्ट हैं, सभी अच्छा काम है, तभी वहाँ पदस्थ हैं। सर ये और चूंकि हम जिस पद पे बैठे हैं तो हम सबकी सुनते हैं, चाहे वो किसी ग्रुप का हो चाहे किसी पार्टी का हो, सुनना सबको पड़ता है, लेकिन काम हमें नियमानुसार ही करते हैं। और इसमें आप ये नहीं कहते कि यहाँ कोई राजनीतिक उठावी है या किसी के प्रभाव में आकर के, वो सभी अपना अपना काम करते हैं। कोई पार्टी राजनीतिक पार्टी अपना काम करती है और हम प्रशासनिक पद बैठे और हम अपना स्तर का काम करते हैं और उसमें हम नियम संगति में कार्य करने के लिए बाध्य न होता है। सर आपके संज्ञान में एक माह पहले आया था दमोह थाना क्षेत्र के बाधा एकमात्र थाना ऐसा है जहां पर निरीक्षक थाना और सब इंस्पेक्टर चला रहे हैं। उस समय पुलिस लाइन में कोई भी निरीक्षक स्तर का अधिकारी जिनको थाना प्रभारी बनाया जाता पुलिस लाइन में उपलब्ध नहीं था, इस कारण से